वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को क्लास 9th क्लास की मैथ डॉक्टर मनोहरी अशुल शर्मा एनसीईआरटी प्रिंटर पर। अध्याय आपके पास है 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। आप लोगों को उसमें से आप लोगों को पार्ट नंबर आज आपको बताने वाला हूँ। तीसरा एक्सरसाइज आपके पास है 5। उसमें देखिए आप लोगों के पास क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क में दिया था, आप लोगों ने डिफिनीशन नहीं लिख पाए थे, कोई बात नहीं है। कुछ लोगों ने लिखी, कुछ लोगों ने नहीं लिखी है। हम आपको बता रहे हैं, आप वहाँ से लिखिएगा। लिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, मतलब इनके अंदर कोई पद हैं तो उनको परिभाषित कर सकते हैं कि नहीं, वे क्या हैं और इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। जैसे मतलब समांतर रेखाएं, लंब रेखाएं, रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग। हम एक नंबर हेडिंग डालेंगे आपको पहले। क्या? समांतर रेखा। समांतर रेखाएं। देखिए समांतर रेखाएं में से आप लोगों को पहला जो पॉइंट है आपके पास समांतर रेखा, वो क्या है? देखिए आपको पॉइंट से पॉइंट थ्योरी है, आपको थ्योरी से आपको नोट्स बाय नोट्स आपको नोट्स में मिल जाएगी। मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया, आप एसएमएस कीजिएगा, आपको वहाँ पे नोट्स फॉरवर्ड कर दी जाएगी। देखिए इसमें पहले लिखा समांतर रेखा। समांतर रेखा मतलब क्या? सीधी सीधी का पॉइंट टू पॉइंट सीधी रेखा, वही समांतर रेखा होती हैं। उसी के बारे में देखिए, समांतर रेखाएं वे सीधी रेखाएं एवं सरल रेखाएं होती हैं जो एक तल में होती हैं तथा, ठीक है, मतलब आप लिख देते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं वे सीधी रेखाएं एवं सरल रेखाएं, सीधी रेखाएं एवं सरल रेखाएं होती हैं, ठीक, जो एक तल में होती हैं। कहाँ पर होती हैं? जो एक तल में, कौन से? एक ही तल में होती हैं, प्लेन पेपर पर ही होती हैं, प्लेन पे या कोई भी तल पे एक ही तल में होती हैं तथा दोनों दिशाओं में असीमित लंबाई तक, तथा दोनों दिशाओं में असीमित, दोनों दिशाओं में असीमित ठीक है। तो समांतर रेखाएं क्या है? वे सीधी रेखाएं एक सरल रेखाएं होती हैं जो एक ही तल में होती हैं तथा दोनों दिशाओं में असीमित लंबाई तक बढ़ाने पर भी आपस में नहीं मिलती हैं। समांतर रेखाएं कहलाती हैं जैसे ऐसे, लेकिन आपस में जो नहीं मिलेंगी, इनको कितना भी पीछे और आगे कुछ भी बढ़ाते रहो, वो आपस में बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन असीमित दिशा में, लेकिन आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। वो हमारे पास क्या? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जो हो गया आपके पास समांतर रेखा। फिर अब बताते हैं आपको लंब रेखा। ये नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आपको लंब रेखा के बारे में। नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। और जो पैरेलल रेखाएं होती हैं उनको हम क्या, जैसे मान लिया जी एल है, जी एम है, उसको एल पैरेलल एम ऐसे भी लिख सकते हैं। समांतर मतलब समांतर रेखाएं यहाँ पर डिनोट हो रही हैं, आप लोग देख लीजिए। बाकी आगे आपको बताया जाएगा ये सब चीज़ों के बारे में। तो देखिए हम तो आपको लंब रेखा लिखना है, तो हम पूरा ये क्वेश्चन ऐसे इसको इरेज कर देंगे, ऊपर से अच्छे से लिखेंगे, बड़ा मस्त तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा। क्वेश्चन आपके पास दूसरा ही रहेगा, बस आपके पॉइंट कौन सा दूसरा है? लंब रेखा है। देखिए लंब परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं हमारे पास लंब रेखा में? लंब रेखा यदि एक सरल रेखा, क्या? यदि एक सरल रेखा किसी अन्य सरल रेखा पर इस प्रकार मिले कि बनने वाले आसन्न कोण आपस में बराबर या समान हो तो बनने वाले प्रत्येक कोण समकोण होगा तथा सरल रेखा जो अन्य रेखा पर मिल नहीं रही है उस पर लंब रेखा कहलाती है। ये आपके पास हो गया। अब देखिए इसी को लिख देंगे, आपको नोट कर लेते हैं। जैसे यदि एक सरल रेखा किसी
अन्य सरल रेखा पर इस प्रकार मिले कि क्या मिले कि बनने वाले आसन्न कोण आपस में बराबर, आसन्न कोण आपस में बराबर या समान हों, तो बनने वाले प्रत्येक कोण समकोण होगा तथा सरल रेखा जो अन्य रेखा पर मिल रही है तथा सरल रेखा जो अन्य रेखा पर मिल रही है उस पर लंब रेखा कहलाती है, उस पर लंब रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? लंब रेखा कहलाती है। तो जी अब आपको पता होना चाहिए। अब लंब रेखा के कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे हमारे पास एक पॉइंट है कोण। कोण क्या होता है? मतलब एंगल। कोण कोई भी दो किरणें क्या? कोई भी दो किरणें जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है, बिंदु एक ही कोण बनाती हैं, अर्थात इसे इस तरह भी परिभाषित किया जा सकता है। जैसे देखिए जी हमारे पास एक कोण, जी हमने ऐसी थीटा बना ली, जी हमारे पास थीटा बन गया, जी हमारे पास क्या हो गया? कोण हो गया। जी हमारे पास क्यू पॉइंट और जी हमारे पास पी पॉइंट और जी हमारे पास ओ पॉइंट से। ठीक, तो जी कोण इस तरह भी कोण बनाती हैं, कोण कहलाते हैं। ठीक, तो जी हो गया आपके पास कोण की डिफिनीशन। अब एक के पास आपके पास आसन्न कोण या समकोण जो आपको बताया गया वो भी आपको बताते हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको कोण बताया, फिर आसन्न कोण, फिर समकोण भी बताएंगे आपको। सारी डिफिनीशन आपको लिखाएंगे इसके अंदर की जितने पार्ट्स दिए हुए हैं। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ठीक है, आगे नोट कर लिए होंगे। अब इसी में आपके पास आता है दूसरा पॉइंट, जिसको बोलते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या कहलाता है? आसन्न कोण के बारे में जानेंगे। ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष, ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष एवं एक भुजा उभयनिष्ठ हो आसन्न कोण कहलाती है। उभयनिष्ठ हो आसन्न कोण कहलाती हैं। जो चित्र में देखो आपको बस दिख रहा होगा, ऐसे करके एक साइड बनाई गई, फिर ऐसे बना दिया गया, फिर ऐसे बना दिया गया। इनका जो एंगल है जी वो हमारे पास थे, जी हमने मान लिया आर, क्यू और पी।
ठीक, तो जी हमारे पास बेंच तो यहाँ पे आ जाएगा कोण पी ओ क्यू तथा कोण आर ओ क्यू आसन्न कोण है। क्या है? आसन्न कोण है। कोण पी ओ क्यू और कोण आर ओ क्यू ये आपस में कोण आसन्न कोण है। बीच वाली एक साइड कॉमन है, ये दोनों के कोण अलग अलग दिख रहे हैं, वो हमारे पास आसन्न कोण कहलाते हैं। फिर आता है समकोण, इसी में आपके पास थर्ड पॉइंट समकोण। समकोण राइट एंगल क्या होता है? ऐसा कोण, कौन सा? ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री के बराबर हो समकोण कहलाता है। क्या कहलाता है? समकोण कहलाता। जैसे ये देखिए आपके पास समकोण बन गया, ये देखिए 90 डिग्री हो गया, ये हमारे पास साइड्स P और ये Q ये O पॉइंट आ गया, जिस समकोण कहलाता है। तो ये हो गया आपके पास समकोण। तो ये आपके पास लंब रेखा आपको डिफाइन कर दी गई। अब बताएंगे आपको रेखाखंड, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आपको रेखाखंड के बारे में जल्दी से, क्विक फास्ट। ठीक है, नोट हो गया। अब आपके पास इसी में थर्ड पॉइंट आपके पास है क्या? रेखाखंड। रेखाखंड मतलब रेखाखंड वो होता है जिसकी लंबाई सीमित हो या दोनों तरफ उसको बढ़ाया जा सके, रेखाखंड कहलाता है। यही आपको डिफिनेशन हम आपको लिखेंगे, आप लोग देखेंगे। एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई सीमित हो, तथा यदि चाहे तो सीमित हो तथा यदि चाहे तो उसे दोनों ओर असीमित लंबाई तक बढ़ाया जा सके, रेखाखंड कहलाती है। रेखाखंड कहलाती है। जैसे इसकी देखिए हमने ये फिक्स कर दी AB, ये देखिए 5 सेंटीमीटर में लिख दी, जो हमारे पास सीमित हो गई 5 सेंटीमीटर तक ही रेखा खींचना है, वो रेखाखंड कहलाता है। या सीमित लंबाई तक उसको बढ़ा सकते हैं, वो भी रेखाखंड कहलाता है। जैसे ये सीमित रेखाखंड है, इसको लिख सकते हैं सीमित रेखाखंड। ठीक, ये हो जाएगी हमारे पास असीमित रेखाखंड। असीमित रेखाखंड के बारे में ये ऐसे लाइन खींचिए, हमने ये असीमित रेखा, इसकी कोई एंड नहीं दिया हुआ है, ये हमारे पास असीमित रेखाखंड बन गई। तो नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आपको फोर्थ पॉइंट क्या बचा आपके पास। फोर्थ पॉइंट में आपके पास बचा है रेखा। ठीक है, तो रेखाखंड। अब बचा वृत्त की त्रिज्या, जो वृत्त की त्रिज्या आपको बता देते हैं। ऐसे ही आपको रेखा, जैसे इसको रेखा भी डिफाइन कर सकते हैं, इसका नाम रेखा भी लिख सकते हैं, मतलब जिसकी दिशा
कई अनंत लंबाई तक बढ़ाया जा सके उसको रेखा कहते हैं। हो गया, तो जी हो गया आपके पास रेखाखंड। अब बताते हैं वृत्त की त्रिज्या, थर्ड पॉइंट। यहाँ का क्वेश्चन नंबर 2 ही चल रहा है जो आपके पास बताया जा रहा है। क्या है वृत्त की त्रिज्या, 4th पॉइंट है आपके पास। वृत्त की त्रिज्या, किसी बिंदु से वृत्त की परिधि, किसी बिंदु से वृत्त की परिधि तक की स्थिर दूरी, तक की स्थिर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। स्थिर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अर्थात एक ऐसा रेखाखंड जो वृत्त की परिधि, दूसरी डिफिनेशन लिख सकते हैं, एक ऐसा रेखाखंड एक ऐसा रेखाखंड जो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु को, के किसी भी बिंदु को केंद्र से मिलाता है, बिंदु को केंद्र से मिलाता है, वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। इस क्वेश्चन में आप लोगों के पास देखिए थ्योरिकल पोर्शन ज़्यादा है। देखिए आपको पहले बता दे रहे हैं थ्योरी इसमें ज़्यादा आपको लिखना है, इसमें आपको मैथमेटिकल टर्म बहुत कम मिलेंगे आपको थ्योरी बेसिस पे ही। तो इस पर बेसिक डिफरेंशियल जो आपको हम बता रहे हैं बोल कर ही बता सकते हैं, लेकिन आपको समझना है इस बेस से आप लोग लिख भी सकते हैं। इस बेस से आपको यहाँ पर बता रहे हैं लिखा कर, ठीक है। तो ये होगी वृत्त की त्रिज्या। अब इसके आगे आपके पास दूसरे पॉइंट होते हैं, वृत्त क्या होता है, वृत्त का केंद्र क्या होता है, ये आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास होता है वृत्त, इसी के अंदर सब पॉइंट होते हैं। 1 नंबर में होता है वृत्त क्या होता है, सर्कल। एक तल पर उन सभी बिंदुओं के समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर, एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो, एक वृत्त कहलाता है, वृत्त कहलाता है। अब देखो जो होता है हमारे पास बी नंबर पॉइंट है, वृत्त का केंद्र क्या होता है। वृत्त का केंद्र क्या होता है, देखिए जो वृत्त का केंद्र है उसको डिफाइन करेंगे बहुत आसान तरीके से। किसी भी वृत्त का वह स्थिर बिंदु, किसी भी वृत्त का वह स्थिर बिंदु जिससे वृत्त पर स्थित, जिससे वृत्त पर स्थित, वृत्त पर स्थित समस्त बिंदु, वृत्त पर स्थित समस्त बिंदु, समस्त बिंदु
एक समान दूरी पर, समस्त बिंदु एक समान दूरी पर हो वृत्त का केंद्र कहलाता है। मतलब दूरी क्या होनी चाहिए हमारे पास, समान होनी चाहिए, वृत्त का केंद्र कहलाता है। जी हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का 4th नंबर आंसर। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। इसी में एक पॉइंट और आपके पास बचा है, वर्ग क्या होता है, वर्ग भी आपको बता देते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से फास्ट स्पीड में। हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें आप 5th नंबर पॉइंट जो है आपके पास वर्ग, इसी का 5 नंबर होता है वर्ग। वर्ग क्या है, ऐसी चतुर्भुजाकार, ऐसी चतुर्भुजाकार आकृति जिसमें समस्त भुजाएं एवं समस्त कोण, भुजाएं एवं समस्त कोण समान हों, वर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वर्ग कहलाते हैं। अब देखो वर्ग के कुछ पॉइंट होते हैं। जैसे 1 नंबर में चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, चारों भुजाएं बराबर हों। बी नंबर पॉइंट, प्रत्येक कोण समकोण होता है, प्रत्येक कोण समकोण होता है। सी नंबर, विकर्ण बराबर होने चाहिए, इसके विकर्ण बराबर हों। डी नंबर, विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्वि विभाजित करते हैं, विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्वि विभाजित करते हैं। ई नंबर जो पॉइंट है, प्रत्येक विकर्ण भुजा के समान 45 डिग्री का कोण बनाती है, प्रत्येक विकर्ण भुजा के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, ये आपके पास वर्ग की कंडीशन होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे 3rd नंबर क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे में बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात हुई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा।